भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता और इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए 69,725 करोड़ के पैकेज पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और हो भी क्यों ना, ये ना केवल हमारे देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने वाला कदम है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नौसैनिक शक्ति, रोजगार सृजन और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। सबसे पहले तो इसकी अहमियत के बारे में बात करते हैं। भारत अपनी विशाल समुद्री सीमा और रणनीतिक समुद्री रास्तों के कारण हमेशा से समुद्री सुरक्षा और विकास को लेकर सजग रहा है। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, जो देश की सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्री क्षेत्र केवल नौसेना के लिए ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक नींव के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समुद्र हमारे देश को प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार प्रदान करता है, जैसे तेल, गैस, समुद्री जीव जंतु और समुद्री व्यापार के लिए मार्ग। इसलिए भारत का समुद्री क्षेत्र रक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोण से अहम हो जाता है। भारत में जहाज निर्माण उद्योग, वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या है? भारत का जहाज निर्माण उद्योग पिछले कई दशकों से विकसित हो रहा है, लेकिन ये क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। अधिकांश जहाज निर्माण के लिए भारत अभी भी विदेशी तकनीकी, कच्चे माल और संसाधनों पर निर्भर है। इसके कारण हमारी नौसैनिक और व्यापारी जहाजों की जो क्षमता है वो सीमित रही है। भारत के प्रमुख शिपयार्ड जैसे कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, मुंबई डॉक, हरियाणा और गुजरात के शिपयार्ड कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकी संसाधनों और वित्तीय सहायता की कमी के कारण इनकी उत्पादन क्षमता वो सीमित रही। इसके अलावा जहाज निर्माण एक अत्यंत पूंजी गहन उद्योग है। इसमें भारी निवेश, उन्नत तकनीक, कुशल श्रमिक और बेहतर प्रबंधन की जरूरत होती है। विदेशों से तकनीकी आयात के कारण लागत बढ़ती है और उत्पादन धीमा हो जाता है। अब ये जो पैकेज मिला है उसका परिचय समझते हैं। इसी परिदृश्य को बदलने के लिए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने जहाज निर्माण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए 69,725 करोड़ का पैकेज मंजूर किया है। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत एक बड़ा और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ये पैकेज जहाज निर्माण उद्योग के लिए वित्तीय सहायता, लंबी अवधि की फंडिंग, ब्याज दरों में राहत, तकनीकी विकास, कौशल प्रशिक्षण और नई तकनीकों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है। इससे न केवल मौजूदा शिपयार्डों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि नए शिपयार्ड स्थापित करने के लिए भी आर्थिक समर्थन मिलेगा। अब समझते हैं पैकेज के उद्देश्य को। और सरकार द्वारा जो घोषित ये पैकेज केवल जहाज निर्माण को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक सोच है। सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाना है। इससे देश की नौसैनिक क्षमता बढ़ेगी, नौसैनिक उपकरणों के निर्माण और आत्मनिर्भरता आएगी और रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। अब एक एक करके पैकेज के 6 प्रमुख उद्देश्यों को विस्तार से समझते हैं। नौसैनिक और व्यापारी जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि इसका उद्देश्य है। सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है, चाहे वो नौसैनिक जहाज हो या व्यापारिक पोत यानी कि मर्चेंट शिप। अब ये क्यों जरूरी है? भारत को अपने नौसेना के अधिकांश जहाज विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं या फिर विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह बड़े व्यापारिक जहाज जैसे कंटेनर शिप, ऑयल टैंकर के लिए भारत के पास पर्याप्त घरेलू निर्माण क्षमता नहीं है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा खर्च होती है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी ये भारत को कमजोर बनाता है। इस पैकेज के तहत शिपयार्ड्स को नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी और डिजाइन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। नई शिप बिल्डिंग इकाइयां बनाई जाएंगी और मौजूदा शिपयार्ड्स का विस्तार किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत, पनडुब्बियां और गश्ती जहाज अब देश में ही बनाए जा सकेंगे, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली सशक्त होगी। अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और शिपिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता आएगी। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जहां पर आधुनिक तकनीक के विकास को अपनाया गया। दुनिया में आज जहाज निर्माण एक अत्याधुनिक, डिजिटल और स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड प्रक्रिया बन चुकी है। भारत का उद्देश्य इन तकनीकों को अपनाकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना है, क्योंकि परंपरागत तकनीक पर निर्भर शिपयार्ड कम उत्पादक होते हैं और अधिक समय लेते हैं। भारत को ग्रीन शिपिंग, हाइब्रिड प्रोपल्सन और AI ड्रिवन जहाज निर्माण जैसी तकनीकों में महारत हासिल करनी होगी। इस पैकेज के तहत तकनीकी अनुसंधान एवं नवाचार यानी कि R&D को फंड किया जाएगा। डिजिटल शिप डिजाइन, ऑटोमेटेड वेल्डिंग, रोबोटिक्स, IoT और AI बेस्ड मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों को शामिल किया जाएगा। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ साझेदारी की जाएगी, लेकिन
फोकस भारत में तकनीक विकसित करने पर ही रहेगा, जिससे भारत विश्व के आधुनिक शिप बिल्डिंग देशों जैसे दक्षिण कोरिया, जापान और चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। निर्माण की लागत और समय दोनों घटेंगे, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल जहाज बनेंगे। अब इसके तीसरे पॉइंट को समझते हैं, जहां स्थानीय रोजगार सृजन और कौशल विकास। इस पैकेज का एक सामाजिक उद्देश्य यह भी है कि भारत के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि भारत में करोड़ों युवा हर साल जॉब मार्केट में प्रवेश करते हैं, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने पर शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में तकनीकी स्किल्स की भारी मांग है, लेकिन सही प्रशिक्षण की कमी है। ऐसे में स्किल इंडिया मिशन और एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से मरीन इंजीनियरिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल फीटर, शिप डिजाइन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेजों में समुद्री टेक्नोलॉजी और शिप बिल्डिंग से जुड़े कोर्स शुरू होंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी जहाज निर्माण के सहायक हिस्सों के निर्माण में जोड़ा जाएगा, जिससे अनुमान है कि लगभग 30 लाख नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। तकनीकी दक्षता से भारत का युवा शक्ति उत्पादक बन सकेगा। अब इसके चौथे पॉइंट को समझते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की भागीदारी बढ़ाना, जिसका उद्देश्य है भारत को एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाना, जिससे भारत विश्व के टॉप 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल हो। क्योंकि आज शिपिंग मार्केट पर चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का वर्चस्व है, भारत के पास विशाल तटरेखा, कुशल जनशक्ति और सस्ते संसाधनों का लाभ है, जिसे सही नीति से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बदला जा सकता है। भारत को बड़े ऑर्डर लेने के लिए अपनी विश्वसनीयता और उत्पादन क्षमता सिद्ध करनी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फास्टर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम्स लागू की जाएंगी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। विदेशी मुद्रा अर्जित होंगी। मेक इन इंडिया और शिप इन इंडिया को बल दिया जाएगा। पांचवा समझते हैं पॉइंटर को, आर्थिक विकास और निर्यात को इसमें बढ़ावा देना होगा, जहां पर जहाज निर्माण एक मल्टी लेयर इंडस्ट्री है। इसका प्रभाव स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों पर होता है। इस पैकेज का मकसद है कि इन सभी क्षेत्रों को गतिशील बनाया जाए और निर्यात बढ़ाया जाए। भारत का व्यापार घाटा काफी बड़ा है, जहाजों का आयात इस घाटे को और बढ़ाता है। अगर भारत खुद जहाज बनाकर निर्यात करे तो यह आर्थिक रूप से एक गेम चेंजर साबित होगा। इस पैकेज के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स की व्यवस्था होगी। विदेशी मार्केट में भारत के शिप्स की ब्रांडिंग की जाएगी। पोर्ट्स पर जहाजों की बनावट और मरम्मत सुविधाएं यानी कि रिपेयर एंड रेट्रोफिट भी विकसित की जाएंगी। भारत के जीडीपी में भारी योगदान होगा। छोटे उद्योगों और सप्लायर्स को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। समुद्री वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात इससे बढ़ने वाला है। अब छठे पॉइंट को समझते हैं, जहां पर देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है समुद्री सीमा की रक्षा के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि किसी बाहरी खतरे या आपदा की स्थिति में देश तुरंत जवाब देने की क्षमता रखे। क्योंकि भारत की समुद्री सीमाएं चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में चीन की नौसेना की गतिविधियां हिंद महासागर में बढ़ी हैं। बाहरी निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी कमजोरी है। इस पैकेज से भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी युद्धपोत, गश्ती जहाज, कार्गो शिप्स, सबमरीन और ड्रोन बनाए जा सकेंगे। गहरे समुद्र में ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के लिए भी नए जहाज उपलब्ध होंगे, जिससे भारत की डिटेरेंस क्षमता यानी कि शत्रु को रोकने की शक्ति बढ़ेगी और हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस स्थापित होगी। आतंकवाद, तस्करी और समुद्री घुसपैठ से मुकाबला आसान हो जाएगा। पैकेज के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, ये पैकेज भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव लाने वाला है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस निवेश से लगभग 30 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये रोजगार केवल शिपयार्डों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उससे जुड़े सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और सर्विस सेक्टर्स में भी रोजगार सृजित करेंगे। इसके साथ ही ये पैकेज लगभग 4 क्षेत्रों में, जहां अभी तक नौसैनिक और समुद्री क्षेत्र कमजोर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव, भारत की समुद्री सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से ये पैकेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर चीन, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए ये पहल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी। नए जहाजों का निर्माण, उन्नत तकनीक वाले नौसैनिक उपकरणों का उत्पादन और मजबूत शिपयार्ड भारत को अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाएंगे।
इससे हमारी नौसेना की ताकत बढ़ेगी और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में सुधार होगा। अब समझते हैं तकनीकी नवाचार और पर्यावरण संरक्षण। ये पैकेज केवल आर्थिक या रक्षा दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। आज के दौर में जहाज निर्माण उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनानी पड़ती है ताकि प्रदूषण कम हो और समुद्री जीवन सुरक्षित रहे। इस पैकेज के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास और उसे अपनाना भी शामिल है। युवा तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए नए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें वे वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल हासिल कर सकेंगे। अब भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं उस पर बात करें तो इस पैकेज को प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में भारी बदलाव देखे जा सकते हैं, जिससे जहाज निर्माण क्षमता कई गुना बढ़ेगी। नौसेना के आधुनिक जहाज और उपकरण विकसित होंगे। समुद्री व्यापार क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक नया आयाम देगा। सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी की अगर बात करें तो सरकार को इस योजना को सफल बनाने के लिए उचित नीति, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही स्थानीय उद्योगों, तकनीकी संस्थानों और नौसेना के बीच तालमेल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। सरकार को इस पैकेज के प्रभावों का निरंतर मूल्यांकन करना होगा ताकि समय समय पर आवश्यक सुधार और बदलाव किए जा सके। बहरहाल ये पैकेज केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, ये भारत की समुद्री ताकत, नौसैनिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल भारतीय समुद्री उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं को नई उम्मीदें और अवसर भी मिलेंगे। ये भारत को वैश्विक समुद्री मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाने में मदद करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये पैकेज भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या भारत सचमुच अगले कुछ वर्षों में समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा में सफलता हासिल कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।